नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। पूर्व वित्त आयोग अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे और सरगुजा रेल संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता में अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग को केंद्रीय बजट में शामिल करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सरगुजा के लिए वर्षों से लंबित सपना है, जिससे चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और परिवहन को बड़ा लाभ मिलेगा। इस मार्ग पर कई कोल माइन स्थित हैं जो सरकार को राजस्व भी देंगे। पांडे ने मुख्यमंत्री से केंद्र पर दबाव बनाने की अपील की ताकि यह राजनीतिक परियोजना अधर में ना रहे और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास का मार्ग प्रशस्त हो। अंबिकापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चाहिए अब गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार अपनी विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह करके, बल्कि जोर दे करके इस रेल लाइन को चालू कराने की बात करे। और उसकी पहली बात ये होगी कि सरकार से, केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से वो ये आग्रह करे कि इस बार, क्योंकि इसका सारा डीपीआर वगैरह जमा हो चुका है, रेलवे के सर्वे हो चुका है, कि इसको अपने बजट में शामिल करके इसका काम शुरू करें। और ये अगर रेल लाइन जुड़ जाती है और बाद में उसमें कोरबा से अंबिकापुर और जोड़ दिया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत लाभकारी योजना होगी। इससे कई बातें सधेंगी, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और चिकित्सकीय, ये सारे लाभ इस प्रदेश की जनता को मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो और प्रस्ताव हैं जिन पर हमारे मुख्यमंत्री जोर दे रहे हैं, मुझे उनसे ये कहना है कि इन दोनों प्रस्तावों को, जो उनके दिमाग में है और जो सरकार ने, जो रेलवे ने डीपीआर जमा किया है और जनता की जो भावना है, उनके दोनों का परीक्षण करें। अगर वो उसको गहनता से परीक्षण करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अंबिकापुर और रेणुकूट यही प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी है। और अभी वो रेलवे कहता है कि कोई एक लाइन हम बना सकते हैं, तो उसमें अंबिकापुर रेणुकूट का के लिए राज्य सरकार को जोर देना चाहिए। और ये हो जाएगा तो केवल उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे लोग जो बस्तर और रायपुर वगैरह में रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ से दिल्ली जाना, बनारस जाना बहुत आसान हो जाएगा और कम दूरी का हो जाएगा। इसलिए सभी दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक आस्था के तरीके से भी, और शैक्षणिक और चिकित्सकीय मामला भी देखें तो सब दृष्टि से योजना इस प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए इसमें पूरी ताकत से सरकार को लगना चाहिए। बस ये आग्रह हमारा सरकार से है। वजह क्या मान? अब मुझे लगता है कि कई बार आदमी के मन में एक ऐसा आग्रह बैठा रहता है या कोई पुरानी बात बैठी रहती है। बरवाडी रेल लाइन बहुत पुराने समय से चली आ रही है। बहुत लोगों को तो बरवाडी कहाँ है ये पता भी नहीं होगा, लेकिन उनके दिमाग में है कि नहीं, बरवाडी अंग्रेज़ों के समय से चल रहा है इसलिए होना चाहिए। लेकिन जब सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं तो वो उनको देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और रेलवे खुद कह रही है इस बात को। तो मुझे लगता है कि कोई पुराना विचार, जो पुराना आग्रह दिमाग में बैठा हुआ है, उसके अलावा कोई अड़चन मुझे दिखाई पड़ती नहीं है। थोड़ा सा अपने उसको, ज्ञान को इस दृष्टि में परिष्कृत करने की आवश्यकता है। और चूँकि विधानसभा में पास किया हुआ है, तब तो फिर कोई किसी प्रकार की दुविधा होनी नहीं चाहिए। समिति चरण पर देखिए, ये आप देखिए, अभी तक लोगों के दिमाग में अंबिकापुर बरवाडी था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित होगी। मतलब इस बात की धीरे धीरे स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें अगला आंदोलन ये है कि हम इस बात के लिए जोर देंगे। अब उसके लिए होगा तो जैसे ये जो समिति के लोग हैं, उन्होंने उड़ीसा को भी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की है, उनका भी समर्थन लेने जाएंगे।